नमस्कार। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान की, जहां पर आज गहलोत सरकार के 23 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को जो नतीजे आए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अब वक्त है मंत्रियों का। 23 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जयपुर की तस्वीरें, जहां पर राजस्थान कैबिनेट का आज हो रहा है शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इनके साथ साथ राज्यपाल यहां पर हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहां पर मौजूद हैं। 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान कैबिनेट का यह शपथ ग्रहण जयपुर में हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करा। अनुमति है। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की शुरुआत के लिए अनुमति दे दी है। करता हूं कि कृपया मनोनीत माननीय मंत्रियों को शपथ ग्रहण करा। औपचारिक रूप से एक अनुमति श्री बीडी कल्ला जी सबसे पहले बीडी कल्ला शपथ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उन्होंने बीडी कल्ला का नाम पुकारा है। बीडी कल्ला बीकानेर से खतावर मेहता उनकी टिकट है कटने को लेकर पैदा हुई थी। मैं बुलाकीदास कल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बुलाकीदास कल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में आज के आयोजन में श्री शांति कुमार धारीवाल और शांति धारीवाल, दूसरा नाम तो करा गया है शांति धारीवाल। शांति धारीवाल है, वो पहुंच रहे हैं। शांति धारीवाल पहुंच रहे हैं। पूर्व सरकार के अंदर गृह मंत्री और यूडीएच मंत्री का कार्यभार है संभाला और एक तरह से पिछली बार विधानसभा के अंदर जो दिग्गज नेताओं की शांति धारीवाल। मैं शांति कुमार धारीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शांति कुमार धारीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। शांति धारीवाल ने यहाँ पर शपथ ली है और बीडी कल्ला के बाद में चेहरा होंगे गहलोत कैबिनेट के। ये दो शुरुआती जो नाम है बीडी कल्ला और शांति धारीवाल, एक तरह से सरकार के संकट मोचक की भूमिका में भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनका वास्ट अनुभव है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और पिछली सरकार के वक्त भी जो शांति धारीवाल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, या हम कह सकते हैं जी प्रसादीलाल मीणा जी इकलौते मंत्री थे जो संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे थे। प्रसादीलाल मीणा तीसरा नाम, ये भी लालसोट से चुनाव लड़ते आए हैं, पिछली दफा
चुनाव लड़े थे कांग्रेस की। मैं प्रसादीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रसादीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रसादीलाल मीणा तीसरे कैबिनेट मंत्री। इस बार जो गहलोत सरकार बनी है तीसरी बार, उसके अंदर बड़ा चेहरा पिछली दफा विभाग की जिम्मेदारी प्रसादीलाल मीणा ने संभाली थी। अरे कैमरा नीचे, ये कैमरा है वो गहलोत सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। ये वीडियो कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी और इसके बावजूद वो चुनाव लड़े और बगावत करके चुनाव जीता और फिर गहलोत सरकार को समर्थन दिया, अल्पमत की सरकार को समर्थन दिया। इस बार प्रसादीलाल मीणा को टिकट मिला, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बने और मास्टर भंवरलाल मेघवाल शपथ ग्रहण की। अब अगला नाम मास्टर भंवरलाल मेघवाल। पूर्व सरकार में गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पास में थी। बीच में उनका मंत्री पद है वो उनकी जगह पे जिम्मेदारी मिली थी। आइए देखिए। मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तब मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैमरा किसका है? सामने से यार। मास्टर भंवरलाल मेघवाल श्री लालचंद कटारिया जी के बाद में अगला नाम पुकारा गया है लालचंद कटारिया। पूर्व ग्रामीण के सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री गहलोत सरकार में। मैं लालचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लालचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वीडी कल्ला
प्रशांत धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, मास्टर भवरलाल मेघवाल, लालचंद कटारिया का नाम कैबिनेट मंत्री, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अगले 5 साल डॉक्टर रघु शर्मा बने रहेंगे। डॉक्टर शर्मा सांसद, अजमेर से सांसद चुनाव जीता, कद बढ़ा और एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा कि इटली से चुनाव जीत कर आए। मैं डॉक्टर रघु शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर रघु शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और अपने आप में एक बड़ा संदेश इलेक्शन कैंपेन कमेटी थी, श्री प्रमोद जैन भाया, उसमें भी चेयरपर्सन बनाए गए थे, उनका पद लगातार बना था और अब प्रमोद जैन भाया 7वां नाम जो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। लगभग 11 लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री। मैं प्रमोद भाया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रमोद भाया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रमोद जी खोपड़ी चमक रही है, ये प्रमोद है, ये प्रमोद। श्री विश्वेंद्र सिंह जी। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर का जाना पहचाना। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों को के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन
के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यशवंत सिंह ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री 8वें कैबिनेट मंत्री होंगे। इसी में जो शपथ ग्रहण समारोह आज हो रहा है, यशवंत सिंह डिकुमेर से चुनाव जीत कर आते रहे हैं और अपनी अलग फ्रेम टाइट शपथ ले अपना अलग नजरिया है वो भी बाकी से रख गया है। कैबिनेट मंत्री श्री हरीश चौधरी। अगला नाम हरीश चौधरी, बाड़मेर समय से सांसद, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे। हरीश चौधरी। मैं हरीश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हरीश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री। तो राजस्थान में हो रहा है मंत्रियों का शपथ ग्रहण। यहां पर 23 विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है मंत्री पद की। तो आपने देखा अब तक किन किन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई जा रही है। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इनके साथ राज्यपाल हैं जो कि शपथ दिला रहे हैं। इन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। 23 विधायकों को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। 13 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो राजस्थान कैबिनेट का यह शपथ ग्रहण, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। इस बार मंत्रिमंडल बनाते हुए हर जाति और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों का संतुलन बनाने की कोशिश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री उदयलाल आंजना। मैं उदयलाल आंजना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं उदयलाल आंजना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सालिम मोहम्मद। मैं सालिम मोहम्मद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सालिम मोहम्मद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। मैं गोविंद सिंह डोटासरा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह डोटासरा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती ममता भूपेश।
मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो राजस्थान में 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल इन 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं और इस मंत्रिमंडल को बनाते हुए राजस्थान के हर क्षेत्र और जातियों के बीच संतुलन को बनाने की पूरी कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी को 11 दिसंबर को यहां पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद एक एक करके अब मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। तो आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, रमेश चंद्र मीणा, रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, इन लोगों ने शपथ ली है। इनके अलावा प्रताप सिंह, सालेह मोहम्मद, गोविंद सिंह, ममता भूपेश जो एकमात्र महिला चेहरा हैं, ये दूसरी बार विधायक बनी है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रह चुकी हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। इनके अलावा अर्जुन बामणिया, ये बांसवाड़ा से तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और कांग्रेस में प्रदेश सचिव रह चुके हैं। गहलोत समर्थक इन्हें माना जाता है। इसके अलावा भंवर सिंह, इन्होंने भी शपथ ली है। सुखराम बिश्नोई, अशोक चांदना, टीकाराम जूली, इनके अलावा भजन लाल जाटव, राजेंद्र यादव, सुभाष गर्ग, बीडी कल्ला कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं। बीकानेर पश्चिम से चुनाव इन्होंने जीता है। और बता दें कि राजस्थान में करीब 12 मंत्रालय ये संभाल चुके हैं। गहलोत समर्थक इन्हें भी माना जाता है। शांति धारीवाल ने भी शपथ ग्रहण किया। कोटा दक्षिण से इन्होंने चुनाव जीता है और ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। तो जो पूरा अभी तक शपथ ग्रहण हुआ है उसमें देखने में जो ज़्यादा समझ में आता है कि अशोक गहलोत के करीबियों को ज़्यादा जगह मिली है। यानी यहाँ पर भी अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भारी पड़ते नजर आए हैं क्योंकि उनके पसंदीदा जो नेता हैं उन्हें ज़्यादा मौका इस कैबिनेट में मिलता हुआ दिख रहा है। प्रसादी लाल मीणा ने इससे पहले शपथ ग्रहण लिया था, लालसोट से चुनाव जीते हैं। और आपको बता दें कि गहलोत के करीबी हैं, मीणा समाज से कांग्रेस का चेहरा हैं और 23 मंत्रियों को कैबिनेट में मौका मिला है। विधायकों को अभी भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो राजस्थान कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है राजभवन में। मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उन्होंने भी शपथ ली थी। और आपको बता दें कि मास्टर भंवरलाल सुजानगढ़ से चुनाव जीते हैं और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। एससी समाज के नेता हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने भी शुरुआत में शपथ ली थी। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से विधायक बने हैं। और आपको बता दें कि मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं लालचंद कटारिया और पहली बार राज्य मंत्री बनने जा रहे हैं। अशोक गहलोत के करीबी इन्हें भी माना जाता है। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया जो अंता सीट से विधायक बने हैं, सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें इस बार जगह नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कि सीपी जोशी, हेमाराज चौधरी, भरत सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत। इन चेहरों को आज शपथ नहीं दिलाई जा रही है। और अगर जातिगत आधार पर आज विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा 4 जाट विधायक मंत्री बन रहे हैं। तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश इस मंत्रिमंडल में नजर आ रही है।